बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.34 से फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.34 से। क्वेश्चन नंबर 2.34 का पार्ट ए है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम इलिस्ट्रेटिंग द फॉलोइंग डेटा। इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं। एक है एज नियरेस्ट बर्थ डे जिसमें हमारे पास क्लासेस हैं 20 से 24 और 55 to 64 इसका एंड है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ मेंस जिसकी फ्रिक्वेंसी है 1, 2, 26, 22, 20, 15 और 14। हमने सबसे पहले इसके हम सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें 3 कॉलम्स चाहिए होंगे, पहले 2 यही कॉलम और तीसरा कॉलम हमें क्लास बाउंड्री का। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 है मेक अ टेबल। हमने उसी टेबल को दोबारा बना लिया नंबर ऑफ मेन तक। नेक्स्ट उसके बाद हमने इस टेबल के सम को टोटल कर लिया। हमारे पास सम आया 100, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास 100 नंबर ऑफ मेंस है। अब हमने थर्ड कॉलम बनाया है क्लास बाउंड्रीज़ का। क्लास बाउंड्रीज़ हमने इस तरह बनाई है कि 20 में से 0.5 ऐड किया है, 24 में 0.5 इसमें से 20 में से सब्ट्रैक्ट किया है और 24 में ऐड किया है। तो 19.5, 24.5 इसमें से माइनस किया, इसमें ऐड किया, सो ऑन सब में इसी तरह से किया। तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम आ गया। थर्ड अब हमने ये किया है कि हमारे पास अगर क्लास बाउंड्रीज़ को देखा जाए तो ये अनइक्वल क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अनइक्वल इस तरह से कि इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इसका इजी वे ये है कि अगर आप इस क्लास बाउंड्री को इस क्लासेस को देखें तो इस 20 से 24 के बीच में 5 क्लासेस का गैप है, इसमें भी 5 क्लासेस का गैप है, लेकिन इसमें हमारे पास 10 क्लासेस का गैप है, इसमें भी 10 है, देन इसमें दोबारा अगेन 5 है, इसमें भी 5 है, सिर्फ इसमें हमारे पास 10 का गैप है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। सिर्फ इस क्लास में हमारे पास 10 का गैप है। तो इस 10 के गैप को कंप्लीट करने के लिए अगर हमारे पास अनइक्वल क्लासेस आए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ हम लोगों ने देखना है कि यहाँ हमारे पास क्लास इंटरवल है 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ 10 का, बाकी सब में 5 का। अब प्रोपोर्शन हेल्ड का कॉलम हम लोगों ने इस हिसाब से बनाना है कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे अपना हिस्टोग्राम तो एक्स एक्सिस पे हमारी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी और वाई एक्सिस पे हमारे प्रोपोर्शन हेल्ड की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी। प्रोपोर्शन हेल्ड इस तरह से हम लोग निकाल सकेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ मेन की 1 और इनके बीच में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है 5 का। 1 को हम लोग 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन हेल्ड का आंसर आया है। सेकंड अब हम लोगों ने अपनी फ्रिक्वेंसी निकालने के प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमारे पास जो सेकंड फ्रिक्वेंसी है वो है 2 और फर्स्ट सेकंड क्लास के बीच में जो गैप है वो है 5। तो 2 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे, इस 2 को इसके गैप के बीच 5 के बीच में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 फ्रिक्वेंसी और 5 क्लास इंटरवल का गैप, तो इसका आंसर आता है 0.4। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 26 और इनके बीच में गैप है 10। अब नेक्स्ट हमने यहाँ तक हम लोगों ने फाइंड कर लिया था 2 को 5 पे डिवाइड करके 0.4। अब थर्ड कॉलम में हमने इस तरह किया है कि 26 को डिवाइड किया, जितनी हमारे पास यहाँ गैप था वो है 10 का गैप, तो हमने 26 को जब 10 पे डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया 2.6। फोर्थ के लिए 22 को 5 पे डिवाइड किया क्योंकि इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, 20 को भी 5 पे डिवाइड किया, 15 को भी 5 पे और 14 को भी 5 पे, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर हमारे पास इसके बीच में 10 का गैप होगा तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 5 का गैप होगा 5 पे डिवाइड करेंगे, जितना गैप होगा हमने उस पर डिवाइड करना है। तो अब हम लोगों का ये ग्राफ आ गया है। सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने लिख लिया अपनी क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ है हम सारी वो लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ सारी प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन हेल्ड अपनी यहाँ वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने अब इस हिस्टोग्राम के लिए हमने सिर्फ क्लास बाउंड्री और अपनी प्रोपोर्शन को देखना है, बाकी इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग छोड़ देंगे, इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम इस प्रोपोर्शन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 19.5 से 24.5 की बाउंड्री में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.2। तो हमारे पास जो फर्स्ट बार बनेगी
हिस्टोग्राम की वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी 0.2 की। सेकंड बनेगी 24.5 से 29.5 से 24.5 टू 29.5 से 0.4। तो ये हम लोगों की आ गई 0.4 की बार। थर्ड हम लोगों की आएगी 2.6, ये 2.1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 2.6 है। इस तरह से हम अपनी सारी बार्स को बना लेते हैं। उसके बाद 4.4 4 3 और 2.8 की बार्स। अब ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफ, जो कि अकॉर्डिंग टू हमने प्रोपोर्शन और क्लास बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग बना लिया। ये हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसको मैंने बार से इंडिकेट कर दिया ताकि इसकी बार्स टोटली डिफाइन हो जाए। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.34 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2.34 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द हाइट्स इन सेंटीमीटर्स ऑफ 1000 स्टूडेंट ड्रॉ इट्स हिस्टोग्राम शो द क्लास मार्क्स। सबसे पहले हम लोगों का पास जो डाटा है वो मिसिंग है, हम लोगों को कंप्लीट नहीं दिया हो। हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूरी है, हम इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे। हमारे पास जो सम आएगा वो लाजमी 100 स्टूडेंट्स होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। ऊपर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि क्लास मार्क्स है। हमारे पास उसकी वैल्यूज़ पूरी मेंशन नहीं है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज़ को कंप्लीट करते हैं। देन इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम इसका थर्ड कॉलम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज़ का। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 है मेक अ टेबल। हमने स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेक अ टेबल अपना टेबल बना लिया। सबसे पहले हमने एक्स की जो 2 वैल्यूज़ हमें मेंशन थी हमने वही लिख ली, और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास जितनी थी हमने वही लिख कर नीचे इसको टोटल कर लिया। हमारे पास 1000 ही हैं। थर्ड कॉलम हमने बना लिया क्लास बाउंड्रीज़ का, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ चाहिए। यहाँ मैंने एक ग्राफ बना लिया है, जिसके यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस का लिया, यहाँ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जब क्लास बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ आएंगी तो साथ ही एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ डाल देंगी। अब हम सबसे पहले अपना एक्स का कॉलम कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास है 155 से 157, तो इसके बीच का गैप है 3 का, यानी कि 3 क्लासेस का गैप है। आगे जो है 158 से 160, ये भी 60 का गैप 3 का गैप है। 158 159 और 160, ये भी 3 का गैप है। जब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो आ जाएगा 161, 162 से 163। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 164 से 166, 167 टू 169, 170 to 172, 173 to 175, 176 to 178। अगर स्टार्टिंग से ही हमारे पास 3 का गैप है तो हमने सब में 3 का गैप ही लेकर चलना है। 179 to 181 एंड सो ऑन। हम अपनी सारी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। 199 हमारी लास्ट वैल्यूज़ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना थर्ड कॉलम कंप्लीट करना है। थर्ड कॉलम कंप्लीट करने के लिए हमने उसमें निकालनी है क्लास बाउंड्रीज़। तो हमने 155 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और 157 में ऐड करना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 154.5 टू 157.5, नेक्स्ट 157.5 टू 160.5। इस तरह से हम अपनी सारी क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ये अपनी क्लास बाउंड्रीज़ कंप्लीट कर ली हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे पास लास्ट आई है 199.5। अब इस क्लास बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ लिख लेंगे, और अगर हमारी वैल्यूज़ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ ना सेटल करी हो तो हम इस ग्राफ को और एक्सीड करके लिख लेंगे। तो चलिए अपनी वैल्यूज़ को नीचे एक्स एक्सिस पर लिख लेते हैं। अब ये हमारे हिस्टोग्राम की क्लास बाउंड्रीज़ को हमने एक्स एक्सिस पे लिख लिया। ये यहाँ कंप्लीट नहीं हो रही थी, थोड़ी सी रहती थी, इसलिए मैंने इसको एक्सीड करके यहाँ कर दिया। अब फर्स्ट हमारे पास क्लास है 154.5 टू 157.5 पे जो वैल्यू है फ्रिक्वेंसी की वो है 4। तो इसका ग्राफ बहुत रेयर बनेगा क्योंकि हमारे पास स्केल बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत कम वैल्यूज़ लेनी है। नेक्स्ट है 8 भी बिल्कुल इसके साथ का बनेगा, यहाँ तक वैल्यू है 8 की। नेक्स्ट है 26 भी यहाँ साथ ही बनेगा। इस तरह से हमने स्मॉल लेकर सारी वैल्यूज़ को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ बहुत बड़ा था। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी में दी थी वो थी 188। नेक्स्ट वैल्यू है 53,
53 मीन्स कि इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हमारे पास 53 है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 89। 89 मीन्स के यहाँ 100 के करीब। इस तरह से लेकर हम अपने पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी सारी वैल्यूज़ की बार्स बना लेते हैं। ये हमारा बन गया है हिस्टोग्राम का ग्राफ, जो कि बहुत रेयर था। ये बहुत 1 वाली फ्रिक्वेंसी था, ये बहुत लीस्ट ग्राफ बना है, बिल्कुल बाउंड्री से बिल्कुल टच कर रहा है ये, क्योंकि 1 की फ्रिक्वेंसी थी दोनों की, ये भी बिल्कुल सेम बना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.34 का हिस्टोग्राम का ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 2.34 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.35। क्वेश्चन नंबर 2.35 की हमारे पास स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, पार्ट ए के लिए। उसके आगे है, हाउ डज इट डिफ़िकल्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कर्व। सबसे पहले हमने बताना है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व क्या होती है। नेक्स्ट हमने बताना है कि वो बाकी कर्व से कैसे डिफरेंट होती है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो आंसर इस बुक के पेज पे गिवन है वो है पेज नंबर 40 पे। तो हम पेज नंबर 40 ओपन कर लेते हैं। ये है बुक का पेज नंबर 40। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है, व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट में 8.4 में हमारे पास मेंशन है सिर्फ फ्रिक्वेंसी कर्व। ये हमारे पास मेंशन है फ्रिक्वेंसी कर्व, और ये हमारे पास मेंशन है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव। सबसे पहले लोग यही मिस्टेक करते हैं कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व को समझ के फ्रिक्वेंसी कर्व की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव या कर्व, तो हम लोगों के पास एक ही बात हो रही है। हम लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव या कर्व एक ही चीज़ है। इसमें हम लोग ये वाली डेफिनेशन फ्रिक्वेंसी कर्व की नहीं लिखेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव या कर्व की। आ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, properly known as ogive, is a graph obtained by plotting the cumulative frequency of a distribution against the upper and the lower class boundary depending upon whether the cumulation is the less than or more than type and the points are joined by straight line segments। यहाँ तक हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव या कर्व की। आपने यहाँ तक मेंशन कर देनी है फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके आगे वाला पार्ट है कि ये बाकी ग्राफ से कैसे डिफरेंट होता है, तो इसका हमारे पास आंसर है यहाँ से, यहाँ जहाँ मेंशन है द पॉलीगॉन शुड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यहाँ से हम लोगों ने इसका आंसर स्टार्ट करना है। और ये जहाँ तक लिखा हुआ है अनइक्वली स्पेस्ड पॉइंट, यहाँ तक इसका आंसर हम लोगों ने एंड करना है। और ये डायग्राम हमने लास्ट में बनानी है ताकि ये हम लोग इंडिकेट कर सकें कि ये बाकी सब पॉइंट से कैसे डिफरेंट होता है। बाकी सब पॉइंट में ये इसलिए डिफरेंट भी होता है कि ये नीचे से ऊपर तक जाता है और इसके ऊपर हम बाउंड्री को इस वाली क्लास बाउंड्री से जोड़ देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मतलब कि अपर क्लास बाउंड्री की जो वैल्यू होती है हम उससे स्टार्ट लेते हैं और उस वाली पॉइंट को हम लोग सबसे लीस्ट क्लास बाउंड्री के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये फ़र्क होता है इसमें। तो ये हम लोगों ने इसका सोल्यूशन यहाँ तक मेंशन करना है। नेक्स्ट इसी का पार्ट बी है, डिस्क्राइब द कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व, इंडिकेट देयर शेप। सबसे पहले हमने कॉमन टाइप्स डिस्क्राइब करनी है, उसके बाद हमने इनकी शेप को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 41 to 43 पेज तक है। तो ये हमने ओपन कर लिया पेज नंबर 41। यहाँ मेंशन है 2.8.7 पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कर्व। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी फर्स्ट टाइप है। ये मेंशन करना है इसका नाम, उसके बाद इसकी डायग्राम, इसका नाम और इसकी डायग्राम लास्ट में मेंशन करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, अब नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 42 पे हमारे पास सेकंड टाइप है, वो है द मॉडुलैरिटी स्क्वीड और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ सेकंड टाइप का नाम मेंशन करना है और इसकी डायग्राम लाजमी मेंशन करनी है क्योंकि उन्होंने डायग्राम का मांगा है कि इंडिकेट देयर शेप्स। थर्ड हमारे पास टाइप है द एक्सट्रीमली स्क्वीड और जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी डायग्राम ये है। उसके बाद फोर्थ टाइप है द यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डायग्राम पेज नंबर 43 यहाँ तक है। उसके बाद है द रेशियो चार्ट और सेमी लॉगरिथमिकली ग्राफ। ये हम लोगों ने नहीं मेंशन करनी, रेशियो चार्ट और सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ हम लोगों ने नहीं मेंशन करना क्योंकि इसका हम लोगों के पास ग्राफ भी नहीं है
और इसके हमारे पास डेफिनेशन ये इतनी रेयर भी नहीं है। तो जो इससे प्रीवियस 4 टाइप्स हैं सिर्फ आपने ये मेंशन करनी है और इसके साथ इसके ग्राफ्स। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.36 है, कंस्ट्रक्ट एंड ऑगिव फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास टेबल है मेंशन, हमने इसका ऑगिव बनाना है। सबसे पहले हमारे पास वेट्स मेंशन है, देन फ्रीक्वेंसी। वेट्स हमारे पास 118 to 126 तक मेंशन है और ये सोन 2 है 172 to 180 तक, और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इन्हीं दो टेबल को आपने अपने रजिस्टर या किसी पेज पे उतार लेना है। नेक्स्ट आपने इसके आगे 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक आपने बनाना है क्लास बाउंड्री का और दूसरा आपने बनाना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। क्लास बाउंड्री एज यूजुअल आपने उसी तरह करनी है, 118 में से 0.5 को माइनस करना है और 126 में 0.5 को ऐड करना है, और सोन इसी तरह आपने हर कॉलम के लिए इसी तरह करना है। नेक्स्ट आपने करना है 127 में से 0.5, 126.5 टू 135.5, 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5। इस तरह से आपने अपना पूरा क्लास बाउंड्री का एक टेबल बना लेना है। देन आपने इन सब फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर लेना है। इन सब फ्रिक्वेंसी का सम हमारे पास आ रहा है 40। नेक्स्ट क्लास बाउंड्री के कॉलम के बाद आपने 4th कॉलम में ये करना है कि फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिस तरह मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर नहीं है आपको पता तो आप मेरे चैनल पर जाके वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या ऑगिव की वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो सकता है। उसके बाद फर्स्ट आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 3 एज इट इज़ लिख लेनी है। नेक्स्ट आपने सेकेंड के लिए 3 + 5 यानी कि 8 कर लेनी है। नेक्स्ट 8 के अंदर आपने 9 ऐड करना है। नेक्स्ट 9 के 3 के अंदर 5 और 8 को आपने 9 के अंदर ऐड करना है। फिर इन तीनों के सम को आपने 12 में ऐड करना है। फिर इन चारों के सम को आपने 5 में ऐड करना है। फिर इन पांचों के सम को 4 में, फिर इन सब के सम को 2 में ऐड करना है। इस तरह से हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा और लास्ट की जो आपके पास वैल्यू आएगी इस वाले कॉलम की, वो लाजमी 40 होनी चाहिए, क्योंकि इसका सम और ये वैल्यू इक्वल होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। अगर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करें या लेस देन, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक आती है, तो जो हमारे पास एंड की वैल्यू आएगी वो लाजमी आपके पास 40 होगी। नेक्स्ट आपने ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, आपने एक ग्राफ बना लेना है। एक्स एक्सिस पे आपने अपनी क्लास बाउंड्रीज मेंशन कर देनी है और वाई एक्सिस पे आपने अपने एक स्केल बना लेना है और आपने अपनी क्लास बाउंड्री जो फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री होगी फर्स्ट क्लास की, जो कि यहाँ होगी 126.5, आपने यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है। फर्स्ट आपने लेना है 3, नेक्स्ट इन दोनों के गैप में आपने लेना है 8, नेक्स्ट इन तीनों के गैप में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो, नेक्स्ट इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो, इस तरह से जो वैल्यू आएगी आपने वो ऐड करनी है। लेकिन स्टार्ट आपने जो फर्स्ट ग्राफ का स्टार्ट करना है वो जो अपर क्लास बाउंड्री होगी क्लास बाउंड्री की 126.5 वहाँ से लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो पूरा ग्राफ बनने के बाद आपने पॉइंट को प्लॉट कर लेना है और उसके बाद आपने उस फर्स्ट पॉइंट को जो 126.5 का होगा, आपने उस पॉइंट को प्रीवियस पॉइंट जो होगा 117.5 उससे अटैच कर देना है। तो आपके पास ये पूरा ऑगिव का एक ग्राफ बन जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.37। ये क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी स्टेटमेंट है pupils were asked how long it took them to walk to school on a particular morning. Draw cumulative frequency distribution were formed. हमारे पास ये टेबल है जिसकी एक तरफ हमारे पास साइड है टाइम टेकन यानी कि मिनट्स की और दूसरी साइड है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ़ की। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ मेंशन है, इसलिए हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं निकालनी। अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है, जो कि है ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व एंड एस्टिमेट हाउ मैनी पीपल took less than 18 minutes. Part B है 6% of the pupils took X minute on longer. Find X. C part है take equal class intervals 0, -0 to आगे मेंशन नहीं है 5 to 10 to etc. Draw frequency distribution and draw a histogram. सबसे पहले हम इसका पार्ट A सॉल्व करते हैं। पार्ट A सॉल्व करने के लिए हम यहाँ टेबल बना लेंगे। हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने एक तरफ अपना टाइम टेकन का कॉलम, हमारे पास टाइम टेकन लेस देन 5 था, हमारे पास 5 से लेस आता है 0, 0 से हमने स्टार्ट लेना है 0 से 5
और 10 का लेस बनता है 5, ये बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट है, मीन्स कि हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज निकली हुई हैं। 5 to 10, 10 to 15 अगर हमारे पास सेम यही वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही हो तो इसका मतलब हम लोगों ने उसमें क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालनी। और यहाँ मैंने मिस्टेक से इस वैल्यूज़ का सम कर दिया था, तो ये सम नहीं करना। ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी मेंशन है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सॉल्व हुई हुई है, हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 400 है। अब हम इसका ऑगिव का ग्राफ, कम्युलेटिव कर्व या कम्युलेटिव पॉलीगॉन या ऑगिव बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट लेना है, ये ज़ीरो का ओरिजिन है। सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है अपनी अपर क्लास बाउंड्री यानी कि 5 से। इससे पिछली एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगी, क्वेश्चन नंबर 2.36 वो भी इसी तरह सॉल्व होगी, बस उसमें हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। इसमें हमारे पास निकली हुई है तो इसमें हम लोगों ने नहीं निकालनी। हम लोग 5 से स्टार्ट लेंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 28, तो 5 पे जब हम लोग 28 की वैल्यू लेंगे वो हमारे पास आएगा पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 45, वो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 81, वो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 143, वो हमारे पास आएगा यहाँ पर। इस तरह से हम अपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे और ये ग्राफ हमारा ऊपर तक जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अब हमने ये इसका ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ज़ीरो का ओरिजिन है, यानी कि ज़ीरो का ओरिजिन हो या कोई वैल्यू हो जो लास्ट लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट होती है, उससे हम लोग अपना ऑरिजिनरी पॉइंट ऐड करके हम लोग यहाँ डॉटेड फॉर्म से उसको अटैच कर देते हैं और इस वाली पॉइंट को हम लोग अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 45 को इस पॉइंट से अटैच कर देंगे हम लोग। इस तरह से हम लोगों ने अपनी लाइंस को अटैच कर दिया और जो हम लोग अपनी एडिशनल लाइंस अटैच करेंगे उसको हम लोग डॉटेड लाइन में बता देंगे कि ये डॉटेड लाइन में ये हम लोगों ने खुद ऐड किया, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट कर देंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट थी पार्ट ए की, ड्रॉ आ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। हमने यहाँ तक अपना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बना लिया। अब इसके आगे की जो स्टेटमेंट है, एन एस्टिमेट हाउ मैनी प्यूपिल्स टुक लेस देन 18 मिनट्स, के कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो लेस देन 18 मिनट्स हैं उनका एस्टिमेट करना है हमने। तो हम अपने ग्राफ को देखते हैं और इसमें देखते हैं हमारे पास 18 मिनट जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है वो है टाइम टेकन यानी कि मिनट्स। 18 से लेस कितने मिनट्स और वो ग्राफ कहाँ तक बनता है, तो चले वो देखते हैं। अब हमारे पास जो ये है मिनट्स का ग्राफ और हमने देखना है 18 से लेस। 18 से हमने लेस देखने हैं, तो 18 से लेस देखने के लिए हमारे पास ये है 20 और यहाँ है 18। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देंगे यहाँ तक और ये पॉइंट अटैच हो रहा है यहाँ तक। तो हम लोग ये मेंशन कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाला डेटा जो है वो 18 मिनट्स का प्यूपल्स का है लेस देन पे। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है पार्ट ए की, फ्रॉम ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वी एस्टिमेट दैट, हमने ये एस्टिमेट किया है कि हमारे पास 114 पीपल्स जो हैं वो लेस देन हैं, सॉरी 15 मिनट्स नहीं 18 मिनट्स से, 18 मिनट्स है। तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ तक जब आप इसको किसी ऐसे इस पे ग्राफ के लिए ग्राफ कोई ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो है 114। तो वहाँ 114 पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने लिख लिया वी एस्टिमेट दैट पीपल्स टू लेस देन 18 मिनट्स। हमने ये इसकी स्टेटमेंट कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है। आपने 6% प्यूपिल्स का बताना है एक्स मिनट्स यानी कि कितने मिनट्स के लिए जो इससे इंक्रीज़ कर रहा है, हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के लिए। अब पार्ट बी का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास 6% प्यूपिल्स हैं हमारे पास और हम लोगों ने उसका फाइंड आउट करना है एक्स मिनट्स और लॉन्गर। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स के जो मिनट्स हैं वो एक्स के मिनट से या उससे ज़्यादा एक्सीड करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने निकाल लेनी है इसकी रेंज। रेंज के लिए हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 400 वो लिख लेनी है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है सबसे लोवेस्ट वैल्यू यानी कि 28 से। 28 से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 372। 372 हमारे पास रेंज का आंसर आया। अब आप लोगों ने अपना ग्राफ देखना है। ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने देखना है कि 372 कहाँ लाई कर रहे हैं। ये है हमारे पास 395 का ग्राफ। 392
372 यहाँ लाई कर है हमारे पास, 372 यहाँ लाई कर है। अब यहाँ से लेकर आपने अपना यहाँ तक का ग्राफ डॉटेड फॉर्म में इंडिकेट कर देना है। अब आपने ये बताना है कि आपके पास जो ये लाइन है ये कहाँ तक जा रही है। ये है 35, ये है 36, 37, 38, 39, 40। ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है 37 पर। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ रही है 37। 37 कैसे आई है मैं फिर बता देती हूँ कि आप लोगों ने इस पॉइंट के लिए क्या करना है कि पहले 400 में से 28 को माइनस करना है। 372 आ गया। अब आपने देखना है कि 372 ये 392 का पॉइंट है, 372 इससे पहले है, ये 372 का पॉइंट आ गया यहाँ से। और यहाँ से अब आपने ये देखना है कि ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है। ये पॉइंट आ रहा है 37 पे। जिस तरह यहाँ से आपने 18 देखा था उस तरह से यहाँ से आपने 37 देख लेना है। तो ये हमारे पास पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब हम इसकी स्टेटमेंट को एक्यूरेट करके लिख लेते हैं। अब हमने इसकी स्टेटमेंट को एक्यूरेट करके लिख लिया है जो कि है फ्रॉम ग्राफ के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 37 द 6% ऑफ द प्यूपिल्स टेक 37 मिनट्स और लॉन्गर। अगर आप लोगों का ग्राफ ये 37 भी हो सकता है और 37 से एक्सीड भी कर सकता है। बस ये है कि हमारे पास जो ये 40 और ये 35 के बीच का कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 40 से लेस होगी और 35 से इंक्रीज़ करें, क्योंकि 40 पे हमारे पास जो पॉइंट आया है वो है 395 और हमारे पास जो है वो 372 है। तो मीन्स कि इसके बीच की कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है। आपकी 36 भी आ सकती है, 37, 38, 39, ये चारों वैल्यू में से आपकी कोई भी आ सकती है। अगर कोई भी वैल्यू है तो वो आपकी करेक्ट होगी। मेरी 37 आ रही है तो मैंने यहाँ 37 लिख ली। अब हम इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी की हमारे पास स्टेटमेंट है टेक इक्वल क्लास इंटरवल्स। आपने इक्वल क्लास इंटरवल्स लेने हैं, 0 से आगे मेंशन नहीं है, 5 to 10 to एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। सबसे पहले आपने इन क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी बना लेनी है। नेक्स्ट आपने इसके हिस्टोग्राम बना लेनी है। तो चलिए हम अपना पार्ट सी सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट सी सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट आएगा क्लास इंटरवल जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, 0 to आगे मेंशन नहीं है, 5 to आगे मेंशन नहीं है, इस तरह से ऑन 45 तक। ये हमने वही टाइम और मिनट्स लिए जो हमने पिछले पार्ट ए और पार्ट बी में लिए। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने वही लिख लिया जो हमारे पास मेंशन है। अब हमने बनानी है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ऐड करते हैं, उसी तरह हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले एज़ यूजुअल जिस तरह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में फ्रिक्वेंसी को देख के ऐड होता है, उस तरह आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में फ्रिक्वेंसी को देख के ऐड हो जाएगा 28। नेक्स्ट हम लोग कम्युलेटिव के लिए 28 को ऐड करते हैं इसमें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन अब हम लोग 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 में ताकि हमारे पास ये आंसर आ सके, तो वो आ रहा है हमारे पास 17। नेक्स्ट हम लोगों ने 81 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आंसर आया 36। नेक्स्ट हम लोगों ने 143 में से 81 को माइनस करना है। इस तरह से हम लोग अपनी सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, हमारे पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आ गया। हम लोगों ने इन सब वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिखा तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। हमारे पास लाजमी 400 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सेम होती है, तो ये हमारे पास 400 ही आ रहा है। अब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, हमने इसके एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लिख ली हैं और यहाँ हमने वो वैल्यूज़ लिखी हैं जो हमारे पास टाइम या मिनट्स की वैल्यू है। यहाँ हम लोगों ने अपना स्केल बना लिया। अब सबसे पहले हमारे पास 0 से 5 तक की वैल्यू, अब हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ग्राफ बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू है 28, तो हम लोग वो देख लेंगे। 28 आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी 17 आ रही है यहाँ तक। इस तरह से हम अपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए। ये हम लोगों के पास आ गया हिस्टोग्राम का पूरा ग्राफ, जो हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए अपने पूरे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये हमारा पार्ट सी का हिस्टोग्राम का आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2.42। क्वेश्चन नंबर 2.42 की हमारे पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डेटा गिव द एनुअल अर्निंग राउंडेड इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हाउसहोल्ड्स
हमारे पास ये वैल्यू है, सबसे पहला वैल्यूज़ हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है प्रिपेयर आ स्टैम्प एंड लीव डिस्प्ले फॉर दिस डाटा। सबसे पहले आपने स्टैम्प एंड लीव बनाना है। सेकंड पार्ट के लिए आपने कंडेंस दी स्टैम्प एंड लीव डिस्प्ले बाय ग्रुपिंग दी स्टैम्प्स एज 0 to 2, 3 to 5 एंड 6 to 9। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ मेंशन है वैल्यूज़। पहले तो आप लोगों ने इस पूरे डाटा को अरेंज करके लिख लेना है। स्टेप नंबर 1, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है 5 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 90। स्टेप नंबर 1 के लिए आपने क्या करना है, पहले इस डेटा को अरेंज कर लेना है। उसके बाद आपने एक तरफ स्टेप नंबर 1 के लिए आपने एक तरफ स्टैम्प का कॉलम बना लेना है, एक तरफ लीव का। स्टैम्प में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0। आपने कॉलम वाइज वैल्यू लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2, 3 लिखेंगे, 4 और 5 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को छोड़कर हम लोग लिखेंगे 6, 7, 8, 9। ये 8 वैल्यूज़ हम लोग लिख लेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे इनके आगे की वैल्यू। सबसे पहले हमने 0 की वैल्यू लिखनी है। जब हम डाटा को अरेंज कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 0 के साथ की जो वैल्यू आया वो है 5, जिसके साथ कोई नहीं वैल्यू होती उसके साथ 0 होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5, देन 2 दफ़ा हम लोग लिखेंगे 7 एंड देन लिखेंगे 9। 1 के साथ जब हम लोग लिखेंगे ये 0 की कंप्लीट हो गई। 1 के साथ हम लोग अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 3, देन 5, देन अगेन 5, नहीं, देन सबसे पहले आ जाएगा 0, देन 3, देन 5 एंड देन 5। इस तरह से हम लोग 2 की वैल्यू लिखेंगे, 3 की लिखेंगे और 4, 5 की नहीं लिखेंगे, 6, 7, 8, 9 सब की वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने कॉलम बनाना है स्टैम्प्स का, जिसके अंदर आपने लिखनी है ये वाली फ्रिक्वेंसीज जो कि 0 to 2, 3 to 5, 6 to 9। ये आपने 3 वैल्यूज़ लिख लेनी है, 0 to 2, 3 to 5, 6 to 9। अब इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी आपकी, जो 0 के साथ आ रही हैं वो, जो 1 के साथ आ रही हैं वो, जो 2 के साथ आ रही हैं वो सब आप लोगों ने लीफ के अंदर डाल देनी है। जो 3 और 4 और 5 तो है नहीं, तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 3 की लिखनी है और इसमें हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, इसमें हम लोगों ने 4 वैल्यूज़ लिखनी है। इसमें 2, 0, 1, 2, इसमें सिर्फ एक आएगी क्योंकि 4 और 5 नहीं है। इसमें हम लोगों के पास 4 वैल्यूज़ के आंसर आ जाएंगे। जो वैल्यू 6 के साथ है, जो वैल्यू 6 के साथ, जो वैल्यू 7 के साथ है, जो वैल्यूज़ 8 के साथ है और जो वैल्यूज़ हमारे पास 9 के साथ है। और हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 99 है, लोवेस्ट वैल्यू 5 है। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2.42 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का सोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 2.34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2.42 तक के आंसर को सॉल्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो टाइम से मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।